नाज़रीन, इस वक्त DHQ हॉस्पिटल झंग में मैं मौजूद हूँ, जहाँ पे 18 साला इशाल फातिमा को हालत गैर में लाया गया और उसके बाद उसकी जो डेथ हुई वो इसी हॉस्पिटल में हुई। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर झंग शरीफ ताहिर साहब मौजूद हैं। जनाबे वाला, पूरे पाकिस्तान में इशाल फातिमा के लिए उसके हक़ में आवाज़ बुलंद की जा रही है, इंसाफ की डिमांड की जा रही है, जो मुल्ज़मान हैं उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाने की बातें की जा रही हैं। ये कहानी का एक रुख है। कहानी का दूसरा रुख क्या है? आप यहाँ के मुकामी हैं, आपने सारा मामला कवर किया है, सारी खबरें आपने दी हैं। क्या हकीकत है? कहानी शुरू से ज़रा बताएं, मामला है क्या? इशाल फातिमा का केस है क्या? जंग के इलाका सुल्तान कॉलोनी की रिहायशी इशाल फातिमा 4 जून को 11वीं क्लास की इम्तिहान देने के लिए रोल नंबर स्लिप लेने के लिए गई, लेकिन वो घर वापस ना आई। गई कैसे? वो गई रिक्शे पे, खुद गई थी। खुद गई है? और जैसे बातें चल रही हैं कि उसको किसी ने पिक किया, ऐसा कोई नहीं, मामला? वो खुद गई थी। अच्छा, फिर जब वो घर वापस ना आई तो वालिदैन ने उसके नंबर पर फ़ोन किया, लेकिन उसका फ़ोन बिल्कुल बंद था। जब बंद मिला तो उसके वालिद ने थाना सटर टाउन जंग में नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ अगवा का मुकदमा दर्ज करवा दिया और उसके लिए कोशिशें शुरू की। लेकिन उसी शाम 7 जून को रेड कलर की एक कार में 3 अफराद उसे निजी अस्पताल में लेकर गए और वहां छोड़कर वो फरार हो गए। निजी अस्पताल की इंतज़ामिया के मुताबिक जब उन्होंने चेक किया तो उसका ब्लड प्रेशर बिल्कुल लो था और उन्होंने फौरी तौर पर पुलिस को इतला दी। जब पुलिस को इतला दी तो पुलिस ने रेस्क्यू 1122 की मदद से उन्हें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल जंग में मुंतकिल किया। अच्छा, यहाँ ले आया? जी, यहाँ ले। अच्छा, BP लो था या हाई था? BP लो था। BP लो था, अच्छा। जब यहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में लेकर आए, यहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में ज़िंदगी और मौत की कशमकश में रहने के बाद 4-5 घंटे के बाद सोमवार की सुबह वो फौत हो गई। जब अपने घर से रोल नंबर स्लिप लेने हफ्ते को गई थी? 4 जून को। 4 जून को गई थी, जुम्मे के रोज़ जी। और उसके बाद 5 हफ्ता 6 इतवार और 7 जून पीर आ गई। हाँ जी, 7 जून को वो निजी अस्पताल में उसे पहुँचाया गया। अच्छा। जब वहाँ पहुँचाया गया 7 जून के बाद उसे रेस्क्यू 1122 की मदद से DHQ हॉस्पिटल जंग पहुँचाया गया। अच्छा। रात को जी। अच्छा। और सुबह उसकी फौत हो गई जी। 7 जून को पीर को सुबह यहाँ इंतकाल कर उसके घर वालों को तब तक पता चल चुका था? उनको रात को पता चल, जब यहाँ की रात को पता चला, यहाँ हॉस्पिटल पहुंची तो उनको पता चल गया था। अच्छा। अच्छा, बताइएगा कि इशाल फातिमा के साथ ज़्यादती हुई थी, क्योंकि जो असल डिमांड की जा रही है कि ज़्यादती के बाद लड़की को 3 लड़के हॉस्पिटल छोड़कर फरार हो गए। क्या इशाल फातिमा के साथ ज़्यादती हुई थी? मेडिकल रिपोर्ट जो इधर DHQ हॉस्पिटल से जारी की गई है उसके मुताबिक ना उसके साथ ज़्यादती की गई, ना ही कोई उसके जिस्म पर कोई निशानात थे जी। कोई तशद्दुद के निशानात नहीं थे जी, तशद्दुद के निशानात भी कोई नहीं थे। ज़बरदस्ती? नहीं, ज़बरदस्ती नहीं, कोई ऐसे निशानात? कोई ऐसे निशानात। तो वो इशाल फातिमा हालत हैज़ में थी जब लाई गई, क्योंकि उसके वो इस वजह से वो ये क्या सराहियाँ की गई कि उसके साथ ज़्यादती हुई? ये भी बताया जा रहा है कि जब वो वहाँ पहुँची है वो हालत हैज़ में थी, लिहाजा उसके साथ ज़्यादती नहीं की गई, वो अपनी मर्ज़ी से गई थी जी। अपनी मर्ज़ी से कहाँ गई थी? अपने दोस्तों के साथ। उधर क्या मामला हुआ? वो दोस्तों के साथ कोई पिल पार्टी चल रही थी, पिल की है, मामला क्या हुआ? थोड़ा खुल के बताया, आवाम जानना चाह रही है। आवाम के दिनों में बड़ी क्या सराहियाँ चल रही हैं, लोग अपनी कहानियाँ सुना रहे हैं। जो मरकज़ी मुल्ज़िम है ना, खलीलुर रहमान के साथ इनके तल्लुकात थे, उसके पास गई और वहाँ इन्होंने पिल्स जो है, ये कैप्सूल या नशे की जो है, पिल्स की पार्टी पिल्स जी है ना, वो कैप्सूल वगैरह इस्तेमाल किए। अच्छा। जिस वजह से उसकी हालत ख़राब हुई। फिर उसे निजी अस्पताल में पहुँचाया गया था। अच्छा, ये बात आप कैसे कह सकते हैं कि उसने पार्टी पिल्स की है? ये आपको कैसे पता लगी? ये जो हमें सारी रिपोर्ट मिली है ना जी, पुलिस ज़राए के मुताबिक भी पता चला है। अच्छा। कि उसके साथ उन्होंने ये पार्टी की है, ज़्यादती नहीं हुई। ज़्यादती नहीं हुई, पार्टी पिल्स की थी। आपके पुलिस के ज़राए ने आपको ये बताया? और क्या क्या पता चला है कि पहले भी पार्टी करती थी, या पहले उसका क्या रिकॉर्ड क्या था, पहले की क्या हिस्ट्री क्या है इशाल फातिमा की? कहा जाता बड़ी पढ़ने वाली बच्ची थी, हकीकत क्या? बताया ये जाता है कि ये लड़की पहले भी नशा करती थी। कौन सा नशा करती थी? ये पिल्स वगैरह और ऐस वगैरह इस्तेमाल करती थी। पार्टी पिल्स और वो पहले भी इस्तेमाल कर चुकी हुई थी, जो रिपोर्ट्स आई हैं और जो आपको ज़राए ने बताया, और आइस का इस्तेमाल करती थी वो? ज़राए से ये मालूम हुआ है। अच्छा। कि ये लड़की पहले भी आइस और पिल्स वगैरह इस्तेमाल करती थी और कुछ दिन पहले
तकरीबन 2 माह कबल पहले भी ये घर से चली गई थी। अक्सर व बेशतर ये घर से चली जाती थी। कितने दिन के लिए? वालिदैन को सारा इल्म था कि बेशक ये हफ्ता हफ्ता अपनी सहेलियों दोस्तों के साथ रह के आ जाती थी। अच्छा माँ, जैसे आप बता रहे हैं उससे ये वाज़ेह हो रहा है कि ये पार्टी करने की इशाल फातिमा आदी थी, और जैसा क्लेम किया गया उसके घर वालों की तरफ से कि ज़्यादती हुई है, तो ज़्यादती का कोई मामला नहीं है। ज़्यादती का कोई मामला नहीं इसमें। और पार्टी पिल्स में ओवरडोज की वजह से उसकी तबीयत बिगड़ी है। ये पार्टी पिल्स में ओवरडोज की वजह से ही यहाँ बात हुई है। मुल्ज़मान के जो इब्तदाई बयान हुए हैं उनमें इन्होंने क्या कहा है? उसमें भी उन्होंने यही कहा कि हमने एक पार्टी ज़रूर की है, अच्छा। लेकिन इस बच्ची के साथ ज़्यादती नहीं हुई। अच्छा, पार्टी कर रहे थे। जी, पार्टी। और उन्होंने इसमें इतराफ़ किया है कि पार्टी में इस लड़की की तबीयत बल्कि बिगड़ी। पुलिस राय से ये पता चला है कि जो पिल्स का सामान वगैरह ये भी बच्ची खुद लेके गई है। ये मुल्ज़मान का कहना है। मुल्ज़मान के ज़राए के मुताबिक ये जो पिल्स वगैरह हैं ये बच्ची खुद लेके गई।